हीरो होंडा 90s के टाइम से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 आते आते यह इंडियन की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने इसे विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह 1986 आने तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर का ही ऑप्शन है। इसलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्निक नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके बस का नहीं था। इसलिए वे अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी से कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को वो अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वह चाहे तो वह किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। इसीलिए ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने हीरो के थ्रू दुनिया के सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अपना डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडिया के मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम यह एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन किया था, जिसके मुताबिक दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनी इन दोनों ही कंडीशन से संतुष्ट थी। इसके बाद से यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआती हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद से हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो यह बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही अलग था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था और इसका टैग लाइन था फील इट, शॉट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैग लाइन का भी लोगों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि स्कूटर वाला माइलेज उन्हें बाइक से मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी पार्ट्स जापान से आते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने लगा। फिर 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो हालत थोड़े सुधारने लगे और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा अपने बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर लिया, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से स्थिति बहुत खतरनाक होती चली गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरुआत से ही कई तरह के प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि होंडा को अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो अपनी साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज था। वही दूसरी तरफ होंडा की वजह से वह अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में बेचा जाता था। एक तरफ तो होंडा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड जगह तक ही सीमित रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। फिर 2010 में जा कर के ये दोनों कंपनी अलग हो गई।
हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों, हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिज मोहन लाल ने होंडा के ये शेयर 1.2 अरब डॉलर में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी तब ज़्यादातर लोगों ने यह कहा था कि होंडा के बिना हीरो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटर कॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।